नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज यादव। आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज़। आइए पेश करते हैं खास खबर। कारोबार तो आपकी नज़र में रहते होंगे जो कार्य किए जा रहे हैं। तो अच्छा, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन होगा कि जैसे कोरोना सबसे पहले एक पॉजिटिव एक केस मिला था, उसके ऊपर सरकार ने जो निर्णय लिया लॉकडाउन का, वो उचित समय पर लिया था या आगे पीछे लिया था? मुझे तो उचित ही लगा। उचित लगा था। तो आपने कोरोना के ऊपर कुछ लोगों की आर्थिक मदद की, जैसे कि सरकार के द्वारा या प्रधान जी के द्वारा कुछ मदद की गई थी आपके द्वारा? हमारा परिवार हमेशा गांव के जो लोग हैं, कमजोर लोगों की हमेशा मदद करता है। प्रधान ही हमारे परिवार में हो या ना हो, जी, मदद करना आपका कर्तव्य है। कर्तव्य है। बहुत अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए, आपको प्रधान जी के जो चाचा जी हैं, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए थे, आपके गांव में कुछ ऐसे भी आए हैं जिनके पास में खेती नहीं है ना? उनकी नौकरियां छूटी, बाहर से जब आएंगे तो उनकी नौकरियां छूटेंगी। उसके ऊपर सरकार की प्रधान जो ग्राम समाज में योजना होती हैं, जैसे कि मनरेगा योजना है या कोई कार्य अदर कराना, उसके ऊपर आप के जो प्रधान जी हैं उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए थे? देखो, मनरेगा का काम चल रहा है और लगभग जो काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनको लगभग 35 और 40 दिन का कार्य अब तक मिल चुका है। अच्छा, उनके लिए? हाँ, जो काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, आपने अपने गांव को कभी सैनिटाइज कराया था? नहीं कराया? 2 बार करा दिया। वेरी गुड। अच्छा, ऊपर से जैसे कि सरकार की तरफ से इसमें मास्क वगैरह वितरण करने के लिए आदेश दिए गए थे कि जिन पर नहीं है गरीबों की तरफ से, साबुन वगैरह, सैनिटाइजर, तो वो आपने वितरण किए नहीं किए? मास्क वगैरह कुछ लोगों को वितरित किए थे। अच्छा, कुछ लोगों को हाँ, वितरित किए गए और थे। सभी के लिए तो नहीं, वो कुछ लोगों को किए थे। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए हमें, अपने प्रधान जी के बारे में क्या लगता है, क्या नहीं है? मतलब क्या? जैसे कि आपने जो अब तक जो कार्य किए, कुछ जनता के प्रति लेकर के जनता खुश हुई थी उससे? हाँ, जनता तो खुश हुई है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जनता तो खुश है। जनता से आप अपील क्या रखते हैं? जनता तो ये सुरक्षा से रहे, यही अपील की जा सकती है। जनता सुरक्षा रहे। वो सुरक्षा कैसे रहेगी, आप बताएंगे इसको, कैसे रखेगी जनता? जैसे हम ग्रामीण अंचल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इस पर्टिकुलर आसपास भी ठीक है। यही है कि बाहर आना जाना कम रखें, काम से बाहर निकलें, मास्क लगाएं, और ज़्यादातर अंगूछा तो सभी इस्तेमाल करते हैं, मास्क नहीं है तो अधिकांश पर अंगूछा है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपको ये लगता है कि दोबारा से प्रधान जो चुने जाएं, वो दोबारा ये चुने जाएं कि आपको जनता से कुछ ऐसा फील होता है कि जनता हमको वोट देगी, पूर्ण रूप से बहुमत के साथ में हम वोट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जनता के प्रति आप कुछ तो कहेंगे? आरक्षण पर निर्भर करेगा और जनता पर निर्भर करेगा। वो क्यों? यदि सपोज हम जनरल के लोग हैं, यदि आरक्षण चेंज होता है जी, तो हम तो खड़े भी नहीं हो सकते। जी। और जनता की मत है, किसे अपना ग्राम प्रधान कुछ ग्राम समाज में कुछ कार्य ऐसे होते हैं, उसे ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, सभी को दिखा। कुछ कार्य ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, उन्हें क्यों दिखाया है, क्यों नहीं आता है? देखो, कम से कम 20 और 25 आवास बन चुके हैं। आपके उसमें बने हुए हैं? हाँ। अच्छा, 20-25 आवास बने हैं इस पंचवर्षीय योजना में। वेरी गुड। ठीक है जी। और लगभग 150 से 200 के बीच में लैट्रिन बनी है। जी। हमारे गांव के बीच में 2 माजरा है। अच्छा। एक हमसोई, एक टड़ोली। अच्छा, टडोली। हाँ जी। तो दोनों में कम से कम 200 लैट्रिन बन चुकी है। जी। ठीक है। और मनरेगा का भी काम लगातार पंचवर्षीय योजना में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहा है। जी। ठीक है। और जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, उनके एक आध के नाम बताएंगे हमको जिनको आवास मिला है? एक तो इलियास खां। अच्छा। इलियास खां है, रियाजुद्दीन खां है। अच्छा। सैरुद्दीन खां है, शमशाद खां है, इसाक खां है, इकरार खां है, मुख्तियार खां है, राजू शाह है, और
क्या कहते हैं, ठाकुर है, ठाकुर सिंह, एक पन्ना लाल है। अच्छा, मेरे एक सवाल दिल में आ रहा है, एक सवाल मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे हाँ। कि मैंने काफी दिन पहले हमारे मीडिया के थ्रू या अदर सब मीडिया बहुत, यानी कि आपने देखा था कि आज से 4 महीना पहले आपने कहा मुस्लिम परिवार के लोग धरने पे बैठे थे, तो कुछ मोदी के खिलाफ शब्द आवाज उठा रहे थे, उठाया था कि ये ऐसा क्यों किया मोदी ने, क्या इसमें जात का लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के या सिख ईसाई को लेकर के, तो आपने तो अभी गिनाया मेरे को नाम कम से कम 15 से 20 लोगों के ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से आवाज मिला है, क्या इन लोगों ने कभी ऐसी आवाज उठाई थी पहले? हमारे यहाँ कोई आवाज नहीं उठी। हमारे यहाँ तो ये तो नेता लोग हैं ना, वही उठाते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल साफ और क्लियर है, जबकि 40% से वो मुसलमान है। मगर आज तक चाहे तो 92 का दंगा सही, चाहे बीच के जितनी भी समस्या सही, चाहे सीए का विरोध सही, चाहे एनआरसी का विरोध सही, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीए के विरोध में ही लेकर के उन्होंने कहा था कि ये तो हिंदू और मुस्लिम का किया जा रहा है। तो आपने देखा या प्रधान के आपके द्वारा जो चाचा जी हैं आपके जो भी हैं, तो उनके द्वारा जो आवास दिए गए हैं, उस आवासों के लिए क्या इसमें जाति लेकर के भेदभाव हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। और 90% मुस्लिमों की आई है, 20% ही हिंदुओं की आई। हिंदू हो गए हैं, वो क्यों आई हैं? वो कारण है कुछ? क्या इसमें मोदी जी ने ये कह दिया कि मैं मुस्लिम को दूंगा या हिंदू को नहीं दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। उज्ज्वला का लाभ सबको मिला, सबको मिला है ना? ठीक है, सबको मिला है, हर घर में सिलेंडर है। मगर ये तो लोगों का एक राजनीतिक लुक है, वो कहते रहते हैं। गुड। अच्छा, एक सवाल और है, आपको ये बताएंगे कि ग्राम पंचायत को डिजिटल इंडिया से क्यों जोड़ा गया है? जो सूचनाएं जल्दी से पंचायत तक आए और क्रियान्वित हो, और ग्राम पंचायत की जो सूचना है वो ऊपर तक पहुंचे। एक क्वेश्चन और है मेरा कि आप प्रधान जी अपने गांव समाज को और अपने परिवार में कितना भेदभाव समझते हैं या कितना फर्क समझते हैं इन लोगों में, या अपना परिवार को देखते हैं ज्यादा या फिर अपने जनता को? कुछ मामलों में तो परिवार से ज्यादा जनता को देखा जाता है, कुछ मामलों को परिवार में देखा जाता है। वो क्यों? वो कुछ फर्क तो कर दिया ना आपने कि जनता को, ये ऐसा क्यों है? ऐसा अब देखो, परिवार के जो मामले हैं उसमें तो परिवार सर्वप्रथम है। मगर जो सबको लाभ की बात है, हमारी किसी की लैट्रिन नहीं बनी, गांव के सब लोगों की लैट्रिन बनी, हमारा कोई आवास नहीं बना, गांव के लोगों का आवास बना। तो इसमें कुछ जनता का है, कुछ परिवार का जो मत है वो परिवार के साथ है। जनता तो ये कहेगी आपने तो पहले मकान बनवा लिया, तो अब आवास क्या जरूरत है? हमने कभी कोई लाभ नहीं लिया। अच्छा, कोई लाभ नहीं लिया है ना? कभी नहीं लिया। अच्छा, जनता के हित के लिए अब तक कर रहे हैं जो तो भी है, पहले जनता को, हमारा कोई मतलब नहीं उससे कि उसका लाभ हम ले परिवार के लिए। मेरा आखिरी शब्द ये है आपसे, आपने अपने क्षेत्र में कार्य किए, बहुत सारे योजना का लाभ दिलवाया, और अब तक किसी अधिकारी को बुला करके या किसी नेता को बुला करके आपने जनता की जो बातें थी या जो कार्य था वो ऊपर तक दिखाया, या आपने किसी अधिकारी को बुला करके उसका वो कराया? तो ब्लॉक के लोग हैं, जैसे हमारा ब्लॉक बिजौली में आता है, तो वहाँ के लोगों के आना जाना और उनका चेकिंग करना, जैसे क्वार्टर बनते हैं तो वो चेक करके जाते हैं, लेटरिन बनती हैं तो वो चेक करके जाते हैं। एक बार हमारे यहाँ राजू भैया भी शिरकत कर चुके हैं। अच्छा, राजू भैया आए थे हैं? तो देखिए, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो मदद है, मदद करने लायक सेवा है, जनता तक वो मिलनी चाहिए आपके द्वारा, और जनता आपसे खुश रहे। तो आपको दोबारा से चुनने का कोई सवाल ये नहीं हो सकता कि नहीं चुना जाएगा। आपको सबसे पहले जनता कहेगी कि हमारे प्रधान मौजूद है, तो किसी के पास हम क्यों जाएंगे? तो आपको क्या उम्मीद है कि हम दोबारा से प्रधानी द्वारा से लड़ेंगे और दोबारा जीतेंगे? यदि आरक्षण जनरल आया तो हम लड़ेंगे, यदि अन्य किसी में आया तो कोई मतलब नहीं। देखिए, ये प्रधान जी की बातें हैं। हम भारतीय न्यूज़ द्वारा अपनी बातों